फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट तैयार करती हूँ, जिसमें मैं पहले तो हिंदी को कंप्लीट करती हूँ। हिंदी में मैंने साहित्य को और ऐड कर लिया था आज, जिसमें मैंने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किया था और पुरस्कार किए थे। पुरस्कार में आप जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, व्यास पुरस्कार हो, हिंदी साहित्य का जो भी ऊपर ऊपर पहला दूसरा किसको दिया गया, लास्ट में किसको मिला है, तो ये मैंने चीज़ें पढ़ ली थी। कितनी राशि होती है, पुरस्कार राशि, ठीक है। और उसके बाद में इसी मैं राजपाल सिंह बुक से ही कर रही हूँ मैं, जो क्या हिंदी को 3 पार्ट में लेके चलते हैं। एक तो साहित्य हो गया, दूसरा ग्रामर वाला हो गया और तीसरा वोकैबुलरी वाला हो गया। वोकैबुलरी में क्या होता है, डेली आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें लर्न करते चलना है। तो उसमें जितना हो सके, जैसे 30 हो गए, 40 हो गए, जिस हिसाब से मतलब आप लोगों को जैसा मतलब याद कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि मुझे इतने इतने चीज़ें जैसे विलोम शब्द याद करने, पर्यायवाची इतने कंप्लीट करने, तो वो अपना ऐड कर सकते हो आप लोग। और उसके बाद में ग्रामर, तो ग्रामर में क्या है, संज्ञा हो गया, सरनाउन हो गया, जो भी हो गए वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो उसको हम लोग बुक से ही कंप्लीट कर रहे हैं। मैं तो उसी से बुक से ही कंप्लीट कर रही हूँ। तो संज्ञा में मैंने पढ़ लिया था, लिंग, वचन, कारक, ये चीज़ें दी हुई हैं, तो मैंने इन सबको कंप्लीट कर। और इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए ना इसमें बुक में, उसको मैंने किया था। अगर इसमें से नहीं हो पा रहा, जैसे आपको नहीं लग रहा, तो एक यूथ पब्लिकेशन करके बुक आती है, उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए, उसमें पूरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहते हैं, जो भी पिछले ईयर में जो भी आए हुए हैं क्वेश्चन, जितने भी अभी एग्जाम हो चुके हैं, तो उससे भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अगर हिंदी की प्रैक्टिस करनी है, वो भी बुक अच्छी है। इसके बाद में पॉलिटी में पहले तो क्या करती हूँ, जो नोट्स होते हैं उससे कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि सर की क्लास ले रही हूँ तो उससे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद में मैंने आज ये घटना चक्र से के क्वेश्चन भी लगाती हूँ, क्योंकि ये घटना चक्र में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, उसके साथ में क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिटी में, अगर देखो पॉलिटी ऐसा है ना सब्जेक्ट, जिसमें क्या है, आपको इतना तो होना चाहिए, मतलब समझ होनी चाहिए क्या चीज़ें क्या नहीं। तो उसके लिए या तो आप किसी की टीचर की क्लास ले लो, है ना, उससे समझ लो चीज़ें क्या है क्या नहीं, उसके बाद में बुक से पढ़ लो, तो और अच्छे से समझ में। नहीं बुक लेनी है आपको, जैसे तो पहले तो क्लास ले लो, कंप्लीट कर लो, उससे समझ लो। इसके बाद बुक ले सकते हो, परीक्षावाड़ी करके बुक आती है, उसको उससे कर लो, या फिर घटना चक्र से अभी प्रैक्टिस करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। कोई भी टॉपिक कंप्लीट किया, जैसे राष्ट्रपति मैंने कंप्लीट किया, तो उसके बाद में मैंने इसी बुक से क्वेश्चन लगाए थे। और भी इसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दिया हुआ है, तो वो भी पढ़ सकते हो। नई चीज़ें कुछ समझ में आ रही, तो वो चीज़ मुझे सही लगी इस बुक में। ये सब करने के बाद में और फिर क्या, मतलब मैथ में मैं क्या कर रही हूँ, कंप्लीट मैथ में राहुल तेवतिया सर की बुक है, उससे मैं मैथ कर रही हूँ अभी तो। और क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए हैं, यूपीएसआई लेवल की बुक है, मतलब क्या चीज़ें क्या नहीं, तो उसी से मैंने परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे। और उसके बाद में रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ। रीजनिंग में क्या, मेरी रीजनिंग कंप्लीट है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। मैं आज से तैयारी नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत पहले से कर रही हूँ। तो और कुछ लोग बोल रहे वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। देखो, वैकेंसी आए या ना आए, आज नहीं आएगी तो कभी ना कभी तो आएगी ना वैकेंसी। ऐसा तो है नहीं कि वो आएगी नहीं, है ना। तो क्यों ऐसा करें कि जब वैकेंसी आ जाए उसके बाद में तैयारी स्टार्ट करें। जब करना है तो पहले से ही करके कंप्लीट रखो ना, वो ज़्यादा सही है ना। बाद में करने से अच्छा क्या मतलब है। तो बस ये सब मैंने कंप्लीट किया था। और मूल विधि में मैंने पर्याय संरक्षण अधिनियम कंप्लीट कर रखा है, तो उसको मैंने रिवीजन किया था और ये सब चीज़ें करके रखी थी। जीएस में देखो ऐसा है ना, पहले तो इसको पॉलिटी को कंप्लीट करो और साथ में मूल विधि भी पढ़ो, क्योंकि मूल विधि ऐसा सब्जेक्ट है ना, नया है, तो उसको थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो उसको तो जितना हो सके पढ़ो, उसके बाद रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं तो वही कर, मेरे लिए तो नया है तो मुझे तो उसमें थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होती है समझने में भी। तो उसको रिवीजन पे ज़्यादा मैं फ़ोकस करती हूँ। ज़्यादा क्या होता है कि जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो उसको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ। उसके बाद में क्योंकि जीएस कुछ लोग हो सकता है लूसेंट से भी कर रहे हैं, पर मुझे तो आज तक लूसेंट से समझ में नहीं आया, मैं जो बता दूँ। मतलब हाँ, ये कुछ टॉपिक तो ठीक ठाक है, याद करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो मैं कर लेती हूँ। पर हिस्ट्री हो गई, ये सब तो मैंने या तो क्लास ली है किसी ना किसी टीचर से, और या तो फिर उसके बाद में कोई उनकी बुक ले रखी है। और ज्योग्राफ़ी तो देखो, मुझे ज्योग्राफ़ी आज से नहीं, मुझे ज्योग्राफ़ी में शुरू से इंटरेस्ट रहा है। ज्योग्राफ़ी में हमेशा पता है किस टाइप से पढ़ती थी मैं, ज्योग्राफ़ी में मैप से ज़्यादा मैं पढ़ने पे फोकस की हूँ। मैप से मैं, ये होता है ना, मैप से एक बार तुम्हें अगर मैप रीडिंग करनी आ गई ना, अगर तुमने मैप को समझ लिया ना, तो ज्योग्राफ़ी तुम्हारे लिए बहुत ईजी रहेगी। हर एक चीज़ मैप से करने लगोगे।
तो ज्योग्राफी में तो मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना हिस्ट्री में होती। हिस्ट्री भी मेरी एक तरह से कंप्लीट है, मुझे उसको रिवाइज़ ही करना है। तो पहले तो मैं ये सोच रही हूँ इनको पॉलिटी और ये जैसे मूल विधि हो गई, इसको कंप्लीट करेंगे। बाद में हिस्ट्री ले लेंगे। और हाँ, इकोनॉमिक्स थोड़ा नया सब्जेक्ट है, मुझे इकोनॉमिक्स जल्दी नहीं समझ में आती है। इकोनॉमिक्स में तो प्रॉब्लम होती है, पर ज्योग्राफी मुझे बहुत ईज़ी लगती है। ज्योग्राफी मुझसे बहुत जल्दी और इसको मैं जल्दी कंप्लीट भी कर लूँगी। रिवीजन करना रह जाएगा तो उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। और बस एक मेरा ये मैथ पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इस समय, कि मैथ में क्योंकि ज़रूरी है। और यूपीएसआई में तो बिना मैथ के तो कुछ होने वाला नहीं है। बाकी तो सब हो जाता है, लेकिन मैथ नहीं हो पाती है ना, तो इसलिए मैथ पे पहले से। और भी सब जैसे कोई एग्ज़ाम होते हैं ना, तो मैथ तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। बिना मैथ के तो आजकल कोई एग्ज़ाम भी नहीं निकलता है। तो यही था मेरा आज का टारगेट। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।